प्रतिवर्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करता है, जिसमें एक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में, और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्य में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्य में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। एक पोलिंग स्टेशन को मतदाता संख्या अधिक होने की वजह से मर्ज करने की कार्रवाई भी देहरादून जनपद में हुआ है। इन्हीं आंकड़ों के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे राज्यों में 11,733 पोलिंग स्टेशंस का जो है अभी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अनुसार हमारे राज्य में जो है 83,71,700 83,71,700 मतदाता जो हैं इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के अनुसार निर्वाचक नामावली में उनके नाम दर्ज हैं। इसमें ये बात महत्वपूर्ण बताने वाली है, जो मैं आपके माध्यम से सभी जनता तक और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्तागण उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत जो है अगले 1 माह तक, मतलब अभी 28 नवंबर 2024 तक निर्वाचक नामावली में कोई त्रुटि हो जाती है, किसी का नाम के संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति है या किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो अपना नाम को जोड़ने की जो कार्रवाई है वो इस अभियान के दौरान कर सकता है। इसके लिए 1 माह का समय जो है सभी के लिए दिया जाएगा। इन निर्वाचक नामावलियों की प्रति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से पब्लिक के लिए डिस्प्ले भी की जाएगी पब्लिक नोटिस बोर्ड पर, और वहाँ पर जो भी पदाधिकारी संबंधित दलों के होंगे उनको भी बैठक कर इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा, उनको इसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो है ड्राफ्ट पब्लिकेशन पर जो भी दावे आपत्तियां प्राप्त होंगी इस 1 माह की अवधि के भीतर इनका निस्तारण का जो कार्य होगा वो 24 दिसंबर तक पूर्ण किया जाएगा संबंधित निर्वाचक अधिकारियों के द्वारा, और निस्तारण के उपरांत उसका अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया कार्यक्रम है, इसके अनुरूप पूरे भारतवर्ष में इसी कार्यक्रम को प्रभावी किया जा रहा है, उसी के अनुसार हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो बताने के लिए आवश्यक हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वाधिक मतदेय स्थल देहरादून जनपद में 1882 पाए गए हैं, हरिद्वार में 1715 पाए गए हैं। सबसे कम पोलिंग स्टेशन चंपावत जनपद में 344 पाए गए हैं। इसके साथ साथ में हमारे पूरे राज्य में इस पूरे पिछला जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उसके उपरांत जो अभी इस बार का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उनमें जो आंकड़ों में अंतर आया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले पब्लिकेशन के बाद से जो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब जो एडिशंस हुए हैं निर्वाचक नामावली में, उसका संख्या है 2,42,365। मैं रिपीट करता हूँ, 2,42,365। और जो विलोपन हुआ है, जो डिलीशन हुआ है पिछले 1 साल की अवधि में 1,14,088। तो ये डिलीशन हुआ है। तो डिलीशन के सापेक्ष हमारा एडिशन ज़्यादा होने की वजह से निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि हमारे निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हो रही है, जिससे हमारा जो कुल आंकड़ा है वो 83,71,700 बन रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो बताने वाला मुझे दिखाई दे रहा है कि 18 साल से 19 साल की आयु वर्ग के जो मतदाता हैं इस निर्वाचक नामावलियों में 1,04,338 इतने पाए गए हैं, और जो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं वो 302 पाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जो आंकड़ा होता है जेंडर रेशियो के बारे में, सेंसस के अनुसार हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 968 आकलित हुआ है, और जो निर्वाचक नामावलियों का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसके आधार पर
निर्वाचकों में जो जेंडर रेशियो है वो 931 पाया गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ में जो ईपी रेशियो होता है, कुल जनसंख्या के सापेक्ष कितने निर्वाचक आपके राज्य में या जनपद में पाए गए हैं, उसके लिए निर्वाचन आयोग जो है ईपी रेशियो का आंकड़ों को आधार बनाता है। तो ईपी रेशियो के आधार पर हमारे राज्य का जो पैरामीटर है वो 700 होना चाहिए था। बहुत सारे जनपद हमारे इस 700 जो हमारा ईपी रेशियो है उसके आंकड़े के लगभग आसपास के आंकड़ों के समान चल रहे हैं। कुछ जनपदों में ये आंकड़ा अत्यधिक है, जैसे अल्मोड़ा में ये 995 है, पौड़ी गढ़वाल में 979 है, और बागेश्वर में 857 है, और टिहरी गढ़वाल में 861 है। तो जिन जनपदों में ये आंकड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है हमें और निर्वाचक नामावलियों का और अभियान ठीक ढंग से करने की आवश्यकता होगी। उसको भी हमने आज की जो पॉलिटिकल पार्टी की बैठक हुआ है उसमें हमको अवगत करा दिया है कि इन जनपदों में विशेष अभियान में पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य को भी प्रतिभाग करना होगा, और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संबंधित क्षेत्र में अगर निवासरत नहीं है या अन्यत्र स्थलांतरित हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावलियों से हटाने के लिए वो इस 1 महीने की अवधि में 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर की अवधि में उनके नामों के सापेक्ष अपनी दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने सबको अवगत करा दिया गया है। पूरे राज्य में जो 85 प्लस 85 साल से अधिक आयु के मतदाता का संख्या है वो एज पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन 60,398 दर्ज हुआ है, और जो PWD वोटर्स का जो आंकड़ा है वो 82,133 दर्ज हुआ है। So this was regarding the draft publication of electoral rolls.